तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का पेडागोजी सेक्शन, टॉपिक नंबर 1, गणित की प्राकृतिक उद्देश्य व अधिगम को। ठीक ना। पहले हम समझ लीजिए, पहले हम थ्योरी कराएंगे। ठीक ना। अगर देखिए, थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर थ्योरी समझ में आ जाएगी तब आप एमसीक्यू जो है आसानी से कर ले जाएंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर उसको हल कर ले जाएंगे। अगर थ्योरी नहीं पता रहेगी तो आप कितना भी एमसीक्यू कर लीजिए, वह क्या होगा, रटंत के आधार पर हो जाएगा। वह आप लोग एक भी जब पेपर आएगा तो एक भी सही नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। तो उसके लिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी को जान करके उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं, तब आसान होता है। तब हवा लगेगा, क्वेश्चन लगेगा कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है। ठीक ना। तो हम पहले थ्योरी को पढ़ाएंगे, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक ना। पहले थ्योरी कुछ जानते हैं। तो देखिए, कह रहा है गणित क्या है। तो गणित जो होती है, यह जो होती है, गणित संख्याओं, आकारों, मापन, पैटर्न और तर्क पर आधारित होती है। गणित जो विषय होती है, संख्या पर, आकार पर, मापन पर, तर्क पर, पैटर्न पर आधारित होती है। ठीक ना। गणित क्या होती है कि सोचने वाली होती है। ठीक ना। गणित क्या करती है, तर्क का मतलब सोचना सिखाती है। गणित सोचना सिखाती है, रटना नहीं सिखाती है। रटना नहीं सिखाती है, तो ये रटना नहीं सिखाएगी। ठीक ना। सरल शब्दों में हम कहेंगे गणित बराबर क्या होगा, सोचने प्लस समझने प्लस समस्या हल करने की कला। कह रहा है गणित का मतलब ही होता है सोचना, समझना और समस्या को किस प्रकार हल करेंगे उसकी कला होनी चाहिए। ठीक ना। आइए हम देखते हैं गणित की प्रकृति कैसी है। देखिए, सीटेट में यही यहाँ से सीधे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक ना। इसीलिए हम सब कुछ लिखे हुए चल रहे हैं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो गणित की प्रमुख विशेषता क्या है। गणित कैसी है, तार्किक है। कैसी है, एक तार्किक विषय होती है। ठीक ना। और अमूर्त से ठोस की ओर जाती है। गणित किधर जाती है, अमूर्त से ठोस की ओर। अमूर्त से ठोस की ओर मतलब सोचा जाता है ना कि कोई वस्तु, अगर कह देते हैं कि दो वस्तु को एक साथ लेकर आइए, अच्छा है, दो अमरूद लाइए, तो दो अमरूद क्या हो गया, वहाँ अमूर्त है, अभी देखे नहीं है। जब ला देंगे तो क्या करेंगे, देख लेंगे, तो वो ठोस हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। क्रमबद्ध एवं निश्चित होती है। गणित कैसी, एक क्रम से चलती है और निश्चित चलती है। जैसे 1 2 3 4 एक गिनती एक क्रम से चलती है। ठीक ना। ये नहीं कि 1 पर से 5, 5 पर से 3, 3 पर से 2, ऐसे तो होता नहीं है। तो क्रमबद्ध और निश्चित होती है। सार्वभौमिक भाषा है, मतलब गणित हर जगह प्रयोग की जाती है। ठीक ना। सार्वभौमिक भाषा मतलब गणित हर जगह प्रयोग की जाती है, कहीं भी प्रयोग की जाती है। देखिए, जो गणित है यह रचनावादी विषय होती है। कैसी होती है, रचनावादी होती है। देखिए, गणित में क्या होता है, एक ही उत्तर सही होता है। जैसे 2+2 ये 4 होता है। ठीक ना, यही उत्तर सही होगा, एक ही उत्तर। अब हल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। 2 को हम लिख सकते हैं 1+1। ठीक ना, ऐसे 1+1+2, फिर भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ऐसे अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। कई रास्ता होता है, लेकिन आंसर क्या आता है, एक ही आता है, अलग अलग नहीं आता। ये ठोस होती है। ठीक ना, ये पारदर्शी होती है। और गणित, अब देखेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक ना। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब होता है, देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब होता है संख्या ज्ञान। ठीक ना। संख्या ज्ञान से होता है, मापन से होता है, आकार की समझ से होता है। ठीक ना। सूत्रों के समझने से होता है, रटने से नहीं। ठीक ना। संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है क्या, संख्या ज्ञान, मापन, आकार की समझ, सूत्रों के समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर रटने वाली बात नहीं होती है। ठीक ना। और मानसिक और या बौद्धिक उद्देश्य क्या होता है, मानसिक या बौद्धिक उद्देश्य ये जो होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, समस्या समाधान क्षमता होती है और निर्णय लेने की क्षमता होती है। क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। गणित से तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। तर्क का मतलब सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है।
इससे समस्या को आसानी से समाधान कर सकते हैं गणित से, और निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक ना, गणित में। आइए देखते हैं अगला, व्यवहारिक उद्देश्य क्या होता है। व्यवहारिक उद्देश्य होता है दैनिक जीवन की समस्या हल करना। क्या होता है, दैनिक जीवन की समस्या को हल कर सकते हैं, जैसे पैसा, समय, दूरी, वजन, ठीक ना। यह दैनिक जीवन में कार्य हमेशा चलता है। पैसा की हमेशा जरूरत रहती है, तो जोड़ते हैं, घटाते हैं, क रुपये मिला, क रुपये नहीं मिला, कहाँ सामान गया, कहाँ नहीं गया, ऐसा होता है। समय कितना लगा, कितना दूरी है, कितना वजन है, ठीक ना, ये सब दैनिक जीवन में आता है। अब देखिए भावात्मक उद्देश्य क्या होता है। गणित का डर दूर करना। भावात्मक में होता है भाव, डर, ठीक ना। गणित में जो उस डर को दूर करना होता है, आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है, ठीक ना, रुचि विकसित करना होता है, ठीक ना। भावात्मक उद्देश्य का मतलब होता है गणित में जो डर होती है, डर दूर करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, रुचि विकसित करना, ठीक ना। अब चौथा देखते हैं क्या है ऑप्शन। गणित क्यों पढ़ाया जाता है, सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो गणित पढ़ाने का मतलब जो सर पूछा जाता है कि गणित पढ़ाया क्यों जाता है, मतलब इसलिए पढ़ाया जाता है कि दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, ठीक ना। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सोचने की क्षमता विकसित करना, ठीक ना। रटना क्या, रटाना, अगर रटने वाली बात आएगी तो गलत होता है, सीटेट में रटना आ गया तो गलत है। समस्या समाधान करना, ये भी सीटेट में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन देता है तो समस्या समाधान, ठीक ना। तार्किक सोच विकसित करना, ठीक। आगे देखते हैं, सीटेट में आने वाली ट्रिक को बता देते हैं। गणित में, गणित एक क्या है, केवल सूत्रों का विषय है भाई। अगर ऐसे आ जाए तो क्वेश्चन गलत होता है। केवल केवल कठिन विषय, कठिन विषय भी नहीं है, ये भी गलत हो जाता है, ऑप्शन में आता है तो। तार्किक एवं चिंतन विषय, ये बात सही हो जाती है, तार्किक होती है और चिंतन होती है। गणित का उद्देश्य अगर क्वेश्चन में पूछे तो केवल गणना करना आएगा तो गलत, समझ और प्रयोग करना होगा, ठीक ना। केवल गणना करने से नहीं होगा, समझने और प्रयोग कर और करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर अब देखेंगे एक। देखिए थ्योरी पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी तो आप लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं कैसे क्या है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, सूत्र याद कराना, तेज गणना कराना, तार्किक सोच विकसित करना और परीक्षा पास कराना। करा गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताइए। अभी हम बताया ना, समझाए है क्या क्या उद्देश्य होता है। तेज गणना कराना तो होगा नहीं, सूत्र याद कराना होगा नहीं, तार्किक सोच विकसित करना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लॉजिक, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को करना होता है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन, अभिकथन और कारण से है, ठीक ना। तो आइए, एजर्सन मतलब अभिकथन, ये कह रहा है गणित की कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है, गणित की अगर कक्षा है उसमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बात तो सही है। क्योंकि अगर तर्क करेगा बच्चा, पूछेगा तभी तो तर्क करेगा, तभी तो बच्चे को समझ में आएगी, तो बात तो सही है। कारण क्या है, प्रश्न पूछना बच्चे की गणितीय सोच और तर्क शक्ति को विकसित करता है, ये भी बात सही है। अगर प्रश्न पूछेगा तो गणितीय सोच, तर्क शक्ति को क्या करेगा, विकसित करेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखते हैं, कह रहा है गणित को रटकर सीखा जा सकता है। अभिकथन कर रहा है गणित को रट कर सीखा जा सकता है, नहीं भाई, रट करके तो एकदम नहीं, अभिधारणा हो जाएगी, ठीक है, अभिधारणा से सीख सकते हैं। और किस तरह सीख सकते हैं, उसको समझ करके तर्क के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा है, रीजन कह रहा है गणित में सूत्रों की संख्या अधिक होती है। भाई कैसे अधिक होती है, सूत्र इसमें क्या होते हैं, अधिक होती है, ठीक ना।
तो ये बात तो सही है, गणित में सूत्रों की संख्या बहुत होती है, बहुत सूत्र होते हैं, बहुत तरीके से लगा सकते हैं, ठीक ना, अलग अलग सूत्र से लगा सकते हैं, लेकिन रटेंगे नहीं, समझ के सूत्र को भी समझेंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए गलत है, आर सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। एक शिक्षक घटाव सिखाते समय पहले बच्चों को वस्तुओं से घटाने का अनुभव देता है, फिर चित्रों द्वारा समझाता है कि और अंत में संख्यात्मक विधि सिखाता है। कह रहा है कि एक शिक्षक है, पहले घटाने को सिखाता है, फिर बाद में क्या करता है, बच्चों को घटाने के बारे में अनुभव को देता है, फिर उसके बाद चित्र के माध्यम से समझाता है, और अंत में संख्यात्मक विधि का से सिखाता है। तो इसका मतलब यह शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका मतलब ये लास्ट कर रहा है ना, क्या हो जाएगा बताइए? ठोस से कहाँ जा रहा है? अमूर्त की ओर। यहाँ पर चित्र दे दिया है, देखिए चित्र, ठीक ना, तो हो जाएगा ठोस से अमूर्त की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अगला है, कक्षा में एक बच्चा प्रश्न का उत्तर गलत देता है, शिक्षक उससे कहता है बताओ तुमने ऐसा क्यों सोचा। यह शिक्षक किस उद्देश्य को प्राथमिकता दे रहा है? कह रहा है कि बच्चा है, कक्षा में गलत उत्तर दे रहा है, तो शिक्षक कह रहा है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। तो यह शिक्षक का कौन सी प्राथमिकता के बारे में बात कर रहा है? तो वो सोच रहा है शिक्षक कि इसको समझ में आया नहीं है, समझ में क्या आया है, समझ विकसित कर रहा है, ठीक ना। तो सोच की प्रक्रिया को समझना हो जाएगा, वो क्या सोच रहा है उसको सोच रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर अगला। अभिकथन है, गणित शिक्षण में एक ही विधि सिखानी चाहिए। नहीं, गणित शिक्षण में कई विधि होती है, अलग अलग विधियों से गणित शिक्षण को हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि गणित थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर से देख लेते हैं। क्या गणित शिक्षण में एक ही विधि सीखनी चाहिए? नहीं भाई, गणित शिक्षण में सिर्फ एक ही विधि नहीं होती, कई विधि होती है, ठीक ना। कई विधि से आप हल कर सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर एक ही आएगा। ये पारदर्शिता है, 2+2 4 ही होगा, कभी 6 नहीं होगा, वो किसी भी विधि से हल करके, ठीक ना। रीजन कर रहा है, इससे सभी बच्चे एक जैसा सोचते हैं। नहीं, एक जैसा सब कोई बच्चा नहीं सोचता है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक ना। तो दोनों गलत है, तो जब दोनों गलत है तो ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। निम्न में कौन सा गणित की प्रकृति को सबसे अच्छे से दर्शाता है? कह रहा है कौन है गणित की प्रकृति को सबसे अच्छे से दर्शा रहा है? सूत्रों का संग्रह, नियमों का समूह, तार्किक एवं चिंतनशील विषय, और डी है गणित का अभ्यास। कह रहा है कि गणित की प्रकृति को सबसे अच्छे से कौन दर्शा रहा है इसमें चारों में से? तो तार्किक एवं चिंतन विषय, ठीक ना। क्या होगा? गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है, सोच है, आधारित है, ठीक ना, एक क्रमबद्ध है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर अगला। यदि शिक्षक केवल सही गलत के आधार पर मूल्यांकन करता है तो वह किस पहलू की उपेक्षा कर रहा है? देखिए उपेक्षा वाली बात है। कह रहा है यदि शिक्षक केवल सही गलत के आधार पर क्वेश्चन को आंसर देख रहा है, आंसर इसका सही है तो सही मार दे रहा है, और ये नहीं देख रहा है उसकी प्रक्रिया क्या है, सोच क्या है, किस प्रक्रिया से हल किया है, तो इसका मतलब है कि प्रक्रिया सोच को क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। उपेक्षा करना मतलब अनदेखा करना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, आपसे यही गुजारिश रहती है, ठीक ना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अधिक प्रश्न हल कराना, बी है परीक्षाओं में सफलता, सी समस्या समाधान एवं तार्किक सोच, और डी है तेज गणना। तो देखिए कह रहा है गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछ रहा है, तो समस्या समाधान करना, तार्किक सोच विकसित करना और समझना, ठीक ना।
तो ये सब होता है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में गणित पढ़ाते समय बच्चों को सूत्र याद करवाने के बजाय उन्हें प्रश्न पर चर्चा करने, तर्क देने और अलग अलग हल खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह दृष्टिकोण गणित की किस प्रकृति को दर्शाता है? कह रहा है एक शिक्षक है, वो गणित पढ़ाते समय क्या कर रहा है, सूत्र याद नहीं करवा रहा है, उसके बदले क्या कर रहा है, उस पर चर्चा करा रहा है, तर्क दे रहा है, अलग अलग हल खोजने के लिए कह रहा है। तो ये कौन सा दृष्टिकोण है? चिंतन कर रहा है। ऑप्शन नंबर है, गणित एक स्थिर विषय है। स्थिर विषय नहीं है, ठीक ना, अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं इसको। गणित रटने की विषय, रटने वाली विषय नहीं, समझने वाली विषय है। गणित तार्किक एवं चिंतनशील विषय है, ये बात सही है। तार्किक है और चिंतनशील है, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल आ गया, नकारात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, यदि कोई शिक्षक यह मानता है कि गणित केवल सही या गलत उत्तरों तक सीमित है और बच्चे की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देता, तो वह गणित की किस अवधारणा को नज़रअंदाज कर रहा है? ठीक ना, तो कह रहा है कि कोई शिक्षक है यह मान रहा है कि गणित केवल सही या गलत के उत्तरों पर सीमित है और बच्चे की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब वो सिर्फ आंसर देखकर क्या कर रहा है, सही कर दे रहा है, गलत कर दे रहा है, वो प्रक्रिया किस प्रकार से हल किया उसको नहीं ध्यान दे रहा है। ठीक ना, तो ये कह रहा है कि गणित की किस अवधारणा को क्या कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। किसको कर रहा है, गणित की सार्वभौमिकता को, या गणित की अमूर्तता को, या गणित की रचनात्मकता को, या गणित की उपयोगिता को? तो देखिए ये जो कर रहा है रचनात्मकता की बात कर रहा है। ठीक ना, गणित की रचनात्मकता को क्या कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर रहा है, प्रोसेस को नज़रअंदाज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, एक बच्चा किसी प्रश्न को अपने तरीके से हल करता है जो पुस्तक के तरीके से अलग है, पर उत्तर सही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक की विधि सिखानी चाहिए, विधि केवल आ गया तो ये नकारात्मक है। कह रहा है कि कोई शिक्षक है सिर्फ क्या कर रहा है, प्रश्न को अपने तरीके से हल करा रहा है जो पुस्तक के तरीके से अलग है। ठीक ना, अपने तरीके से हल करा रहा है, पुस्तक के तरीके से अलग है, पर उत्तर सही है। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हो? तो ऑप्शन नंबर एक केवल है तो गलत हो गया, बच्चे को गलत घोषित कर रहा है, मतलब गलत नहीं कर रहा है, वो अपने तरीके से हल कर रहा है, सोच करके, बता करके, अलग विधि से बता रहा है। ठीक ना, बच्चे की विधि को स्वीकार कर चर्चा करनी चाहिए, ये बात सही है। बच्चे की जो विधि है उस हिसाब से अगर आप हल करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक ना, ये दंड देना क्या नकारात्मक होता है, गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन है, तार्किक सोच का विकास, समस्या समाधान क्षमता, केवल परीक्षाओं में अंक लाना, दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग। तो देखिए जो गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, तार्किक सोच एक नहीं है। ठीक है, तार्किक सोच का विकास ये तो है, समस्या समाधान का क्षमता भी है, केवल परीक्षाओं के अंक लाना ये नहीं है। ठीक ना, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग होता ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब गणित को जीवन की वास्तविक परिस्थिति से जोड़ा जाता है तो बच्चों में क्या होता है, डर उत्पन्न होता है? डर नहीं, जब वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे तो क्या होगा, बच्चों में रुचि होगी, समझ विकसित होगी। ठीक ना, रटने की प्रवृत्ति भी नहीं, रुचि व समझ दोनों बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक केवल है तो नकारात्मक है। ठीक ना, अगला देखते हैं, गणित को भाषा की तरह माना जाता है क्योंकि इनमें शब्द नहीं होते। बी करा, यह केवल प्रतीकों पर आधारित होती है, प्रतीकों पर सिर्फ नहीं आधारित होती है। ठीक ना, सिर्फ प्रतीक थोड़ी ना होता है गणित में, और भी होता है, सार्वभौमिक होती है, यह विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, बात सही है। यह कठिन विषय है, कठिन तो नकारात्मक होता है, तो यह विचारों को स्पष्ट रूप से क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है। ठीक, अगला देखते हैं, एक शिक्षक मानता है कि गणित सीखने में गलतियां होना सीखने
कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? कह एक शिक्षक यह मान रहा है कि गणित अगर जब सीख रहा है बच्चा तो गलत करेगा, तो गलत क्या है? गलतियाँ एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है, ठीक ना। तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शा रहा है? ठीक, तो ये जो दर्शा रहा है रचनावादी दृष्टिकोण को, क्योंकि वो रचना कर रहा है ना, प्रक्रिया मतलब रचना करना, ठीक ना। गलती करना मतलब सीखने का अवसर, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। अगला देखते हैं, यदि गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए केवल है तो केवल गलत कर दो। बच्चों से पहले अनुमान लगवाना ये बात हो सकता है। सूत्र पहले ये तो गलत। अभ्यास रटवाना ये भी गलत। तो सूत्र से पहले अनुमान लगवाना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले सोच फिर बाद में गणना। जब सोच लेंगे तभी गणना करेंगे तो आसानी होगी, ठीक ना। तो देखिए यहीं तक आज पढ़ा है, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर के इस बार सीटेट को पास करना जरूरी है।